गर्भावस्था आहार और पोषण। अनुशंसित आहार भत्ता RDA। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुशंसित पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता आपके शरीर को चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक सभी प्रमुख पोषक तत्वों के कार्यों और स्रोतों की व्याख्या के साथ मध्यम गतिविधि स्तर वाली भारतीय महिलाओं के लिए सुझाया गया अनुशंसित आहार भत्ता RDA किया गया है। गर्भाधान से पहले आपको प्रतिदिन लगभग 1900 से 2200 किलो कैलोरी का सेवन करना चाहिए। यह आपकी दैनिक ऊर्जा आवश्यकता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान आपकी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है और आपको प्रतिदिन 2200 से 2500 किलो कैलोरी के बीच उपभोग करने की आवश्यकता होगी। इन आवश्यकताओं को कार्बोहाइड्रेट, साबुत गेहूं, रागी, ज्वार और उबले चावल जैसे अनाज, प्रोटीन, दाल और फलियां, सब्जियां, विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां और वसा के संतुलित संयोजन द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। यह नहीं है कि आप कितना खाते हैं, लेकिन आप क्या खाते हैं। सभी खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसे तकनीकी शब्दों में कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपको अपनी ताकत बनाए रखने और शारीरिक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको अपने शरीर के वजन के आधार पर प्रतिदिन 2200 से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता है। मसूर दाल और पालक खिचड़ी जैसे एनर्जी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। आपके मातृ भंडार में प्रतिदिन 65 ग्राम प्रोटीन आपके भ्रूण के अच्छे सौर विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं दालें जैसे मूंग दाल, चना दाल, मक्की आदि, डेयरी उत्पाद, दूध, पाश्चुरीकृत पनीर, दही आदि, अनाज जैसे क्विनोआ और एक प्रकार का अनाज, बादाम और अखरोट जैसे मेवे, ब्रोकोली जैसी कुछ सब्जियां। मूंग चाट जो इस ग्रुप के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भ्रूण की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों का भरपूर सेवन करके स्टॉक करें। डेयरी उत्पाद, दूध, पाश्चुरीकृत पनीर, दही आदि, साबुत अनाज जैसे रागी, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे फूल गोभी के पत्ते, चवली के पत्ते, पालक, पुदीना, ताजा धनिया आदि, तिल के बीज, पनीर, पालक और मेथी की भरवान रोटी जो डेयरी उत्पादों और पत्तेदार सब्जियों का एक अच्छा संयोजन है। कैल्शियम से भरपूर होती है। आयरन 38 मिलीग्राम प्रतिदिन हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक घटक है जो मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसके अलावा यह भ्रूण के लाल रक्त कोशिका उत्पादन के लिए आवश्यक है, इसलिए जरूरी मात्रा में आयरन ले, नहीं तो आपको एनीमिया हो सकता है। उच्च लौह स्रोतों वाले खाद्य पदार्थ सूखे सेम, मटर और दाल अनाज जैसे बाजरा और एक प्रकार का अनाज और दालें और सेम जैसे मूंग, चना, मटकी आदि, खजूर और बाग के बीज हैं। गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, पुदीना, ताजा धनिया, फूल गोभी का साग और ब्रोकली जैसी सब्जियां, मेवे, बादाम, काजू और गुड़। अपने लोहे के भंडार को समृद्ध करने के लिए पालक मेथी ना मुठिया से बने मोहक मुठिया को न भूलें। फोलिक एसिड प्रतिदिन 400 माइक्रोग्राम। फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब दोषों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जन्म दोष हैं। न्यूरल ट्यूब दोष पक्षाघात, असंयम और कभी-कभी बौद्धिक अक्षमता की अलग-अलग डिग्री का कारण बन सकता है। गर्भाधान के बाद पहले 28 दिनों के दौरान फोलिक एसिड सबसे अधिक मददगार होता है, जब अधिकांश न्यूरल ट्यूब दोष होते हैं। दुर्भाग्य से आपको 28 दिन से पहले यह एहसास नहीं हो सकता है कि आप गर्भवती हैं, इसलिए फोलिक एसिड का सेवन गर्भाधान से पहले शुरू कर देना चाहिए और पूरी गर्भावस्था के दौरान जारी रखना चाहिए। आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या दाई आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित मात्रा में फोलिक एसिड की सिफारिश करेंगे। गर्भावस्था के दौरान रक्त निर्माण के लिए भी फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से मां में खून की कमी हो जाती है। आलू को छिलका लगाकर यानी बिना छीले खाकर अपने फोलिक एसिड के स्तर को बढ़ाएं। छिलके को अच्छी तरह से रगड़कर साफ करें। सब्जियां जैसे गवारफली, पालक, मटर, ब्रोकली, चुकंदर और भिंडी, अनाज और दालें, मेवे, बादाम, काजू और अखरोट, काबुल के लिए अंकुरित चना और पालक की सब्जी जो इस विटामिन का अच्छा भंडार है।
वसा ऊर्जा का एक केंद्रित स्रोत है और प्रतिदिन 30 ग्राम की दैनिक आवश्यकता आवश्यक है। आपकी गर्भावस्था के दौरान जमा होने वाली चर्बी एक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करती है। जब किलो कैलोरी की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तो संचित वसा का उपयोग आपके तेजी से बढ़ते भ्रूण की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। विटामिन सी 40 मिलीग्राम प्रतिदिन खुद को संक्रमण और बीमारियों से बचाने के लिए अनिवार्य है। कोलेजन के निर्माण के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, जो एक प्रोटीन है जो हड्डियों, उपास्थि, मांसपेशियों और रक्तवाहिकाओं को संरचना प्रदान करता है। खट्टे फल जैसे संतरे, मौसम्बी और नींबू, आंवला की सब्जियां जैसे गोभी, धनिया पत्ती और शिमला मिर्च के साथ अपने विटामिन सी के स्तर को बढ़ाएं। फ्रूटी बीन सलाद ट्राई करें जो आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी से पोषण देगा और आपकी जरूरत को बढ़ा देगा। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन 2400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन स्पष्ट दृष्टि, स्वस्थ त्वचा और आपके बच्चे दोनों के लिए प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। अत्यधिक विटामिन ए हालांकि विषाक्तता का कारण बन सकता है और हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर विटामिन ए के किसी अन्य रूप, जैसे टैबलेट के रूप में, के साथ अपने आहार को पूरक करना आवश्यक नहीं है। यदि आप प्राकृतिक खाद्य स्रोतों का सेवन करते हैं, गाजर और कद्दू जैसे पीले नारंगी सब्जियों के साथ अपने विटामिन ए के स्तर को बनाए रखें। आम, पपीता और टमाटर जैसे गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, पुदीना और मेथी, साबुत दूध एक साधारण आपके पेट के लिए सुख होगा और आपको भरपूर विटामिन ए भी प्रदान करेगा। अंडे विटामिन B12 के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक हैं। अंडे का पराठा आजमाएं जो आपके विटामिन B12 के स्तर को बढ़ा देगा। आयोडीन प्रमुख महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जो आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। अपने शरीर में आयोडीन के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए अपने दैनिक खाना पकाने में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें। आजकल बाजार में मिलने वाले नमक के ज्यादातर ब्रांड आयोडीन से भरपूर होते हैं। अमरूद, खरबूजा, संतरा और नारियल का रस, नाशपाती और सेब का रस, मीठा नींबू, अनार और सेब का रस, हनी बनाना शेक, अंगूर की लस्सी और बहुत कुछ जो पीने के दौरान स्वस्थ ताजा है। निष्कर्ष, गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ, सब्जियां, गाजर, शकरकंद, कद्दू, पालक, पका हुआ साग, टमाटर और लाल मीठी मिर्च, विटामिन ए और पोटेशियम के लिए, हनीड्यू, आम, केला, खुबानी, संतरा और लाल या गुलाबी अंगूर, पोटेशियम के लिए, डेयरी, वसा रहित या कम वसा वाला दही, स्किम्ड या 1% दूध, सोया मिल्क, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए और डी के लिए, अनाज, खाने के लिए तैयार अनाज, पके हुए अनाज, आयरन और फोलिक एसिड के लिए, प्रोटीन, सिम और मटर, नट और बीज,